नमस्ते दोस्तों। आज हम मार्केटिंग की मीठी बातों को छोड़कर कड़वा सच जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस होने के बाद भी जेब खाली क्यों हो जाती है? आज हम आपके हक की बात करेंगे। एजेंट आपको सस्ता प्रीमियम दिखाकर पॉलिसी बेच देता है, पर क्लेम के वक्त गायब हो जाता है। आज हम इन एजेंट्स की पोल खोलेंगे और आपकी पॉलिसी के उन पन्नों को पढ़ेंगे जिन्हें कंपनी आपसे छुपाती है। पहला बड़ा ट्रैप, पुरानी बीमारी छुपाना। एजेंट कहेगा बीपी या शुगर मत बताओ वरना प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपने ये गलती की तो कंपनी के पास कानूनी लाइसेंस है आपका क्लेम रिजेक्ट करने का। अपनी पॉलिसी में मेडिकल हिस्ट्री वाला पन्ना देखिए। अगर वहां नन लिखा है जबकि आपको कोई बीमारी है तो उसे तुरंत एंडोर्समेंट के जरिए ठीक करवाएं। प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा पर क्लेम सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, सीक्रेट कंज्यूमेबल्स। क्या आपको पता है कि हॉस्पिटल के दस्ताने, मास्क और सिरिंज का पैसा आपकी जेब से जाता है? इसे नॉन मेडिकल खर्चा कहते हैं, जो बिल का 15% तक हो सकता है। अपनी पॉलिसी की स्केड्यूल ऑफ बेनिफिट्स में देखिए क्या वहां कंज्यूमेबल्स कवर या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर लिखा है। अगर नहीं तो एक छोटा सा एड ऑन लेकर इस बड़े खर्चे से बचिए। तीसरा जाल, रूम रेंट कैपिंग। अगर आपके रूम का रेंट लिमिट से ज्यादा है तो कंपनी सिर्फ रूम रेंट नहीं बल्कि डॉक्टर की फीस और ऑपरेशन का खर्चा भी रेशियो में काट लेगी। पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट शब्द ढूंढिए। अगर वहां 1% ऑफ सम इंश्योर्ड लिखा है तो ये एक खतरा है। कोशिश करें कि आपकी पॉलिसी में नो लिमिट या सिंगल प्राइवेट रूम लिखा हो। चौथा जाल, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। आजकल रोबोटिक सर्जरी और स्टेम सेल थेरेपी जैसी नई तकनीकें आ गई हैं। पुरानी पॉलिसियों में इनके लिए एक सबलिमिट यानी तय सीमा होती है। अपनी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट या एडवांस्ड प्रोसीजर्स वाला क्लॉज पढ़िए। अगर वहां 10 लाख की पॉलिसी में केवल 50,000 की लिमिट है तो आपको अपनी जेब से लाखों देने पड़ेंगे। पांचवा जाल, घर पर इलाज। ग्रामीण इलाकों में कभी कभी हॉस्पिटल दूर होते हैं और इलाज घर पर करना पड़ता है। पर क्या आपकी कंपनी इसका पैसा देगी? ज्यादातर लोग इसे ओपीडी समझकर गलती करते हैं। पॉलिसी में डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन देखिए। चेक कीजिए कि क्या इसमें 3 डेज वेटिंग पीरियड जैसी कोई शर्त है और क्या इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी है। ये आपके हक की बात है, इसे जानिए। छठा जाल, को पेमेंट। ये अक्सर बुजुर्गों की पॉलिसी में होता है। इसका मतलब है क्लेम का 10 या 20% आपको खुद देना होगा। एजेंट इसे सस्ता प्लान बोलकर चिपका देते हैं। अपने पॉलिसी स्केड्यूल के पहले पन्ने पर देखिए कोपे शब्द। अगर वहां 20% लिखा है तो 5 लाख के बिल में 1 लाख आपको खुद देना होगा। कोशिश करें जीरो कोपे वाली पॉलिसी लेने की। सातवां जाल, आयुष ट्रीटमेंट। अगर आप आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी से इलाज करवाते हैं तो कई कंपनियां इसे कवर नहीं करती या बहुत कम पैसा देती हैं। पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट का सेक्शन देखें। अगर वहां लिमिट बहुत कम है तो आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाएंगे। ग्रामीण भारत में ये बहुत जरूरी कवर है। आठवां जाल, जांच का खर्चा। हम अक्सर बीमार होने पर टेस्ट करवाते हैं और दवाइयां लेते हैं, पर हेल्थ इंश्योरेंस आमतौर पर सिर्फ एडमिट होने का खर्चा देता है। अपनी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दिन चेक करें। आमतौर पर ये 60 और 90 दिन होते हैं। अगर आप एडमिट नहीं हुए तो टेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपके पास ओपीडी राइडर न हो।
ग्रामीण भाइयों के लिए जरूरी बात, अगर एजेंट आपको फिक्स्ड बेनिफिट प्लान बेच रहा है तो संभल जाइए। आपको इंडेमनिटी प्लान चाहिए जिसमें हॉस्पिटल का पूरा बिल कवर हो। नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे आसान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई चेकलिस्ट का यूज करें। साथ ही कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में और भी हेल्पफुल आइडियाज हैं। इन्हें ध्यान से चेक करें ताकि आप सही डिसीजन ले सके। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एजेंट ने झूठ बोला और क्लेम रिजेक्ट हो गया? क्या आपकी पॉलिसी में इनमें से कोई जाल छुपा है? कमेंट्स में अपनी कहानी बताएं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के राज को खोलेंगे। नोटिफाई मी पे क्लिक करें ताकि आप वह वीडियो मिस न करें। अपना ख्याल रखिए और अपने आप को झंझटों से बचाए रखने के लिए हमारे आने वाले वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके हक की बात देखने के लिए शुक्रिया। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।